लाइव आ चुके हैं। एक बार सभी फाइटर्स फिर से कनेक्ट हो जाएं। अगर आवाज़ हमारी जा रही है तो कमेंट में लिखें यस। आवाज़ क्लियर जा रही है फाइटर्स को तो यस लिखें कमेंट बॉक्स में, और अपने अपने लोगों को शेयर करें इस वीडियो को। सभी फाइटर्स को आवाज़ जा रही है तो यस कमेंट में लिखें, जितने भी फाइटर्स ऑनलाइन हैं, ताकि पता चले कि आप लोगों को हमारी आवाज़ पहुंच रही है। और अगर आवाज़ पहुंच रही है तो इस लाइव सेशन को अपने अपने फेसबुक से फॉलो करें और जो है इसको शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक हम सभी पहुंच सकें। तो सारे शेयर बटन पर क्लिक करके अपने जो है कि लाइव अपने पेज से जो है कि इस वीडियो को शेयर करें। और जैसा कि हमारे बीच आ चुके हैं हमारे फाइटर, डॉक्टर अजीत सर हैं, रितु मैम दिख रही हैं, श्रवण सर हैं, नमस्कार सबको, प्यारे कुमार हैं, सुनील वर्मा सर हैं, अजीत सिंह हैं। जितने भी फाइटर्स अभी नहीं जुड़े हैं फेसबुक पेज से वो सारे फाइटर्स जुड़े। आज हम लोगों को एक मौका मिला हुआ है आज लाइव मिलने का और इस सिस्टम के विषय में जानने का एक मौका मिला है। तो जितने भी लोग आ चुके हैं लाइव वो अपना कमेंट कर सकते हैं और साथ में अपने वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे आपके जो भी फ्रेंड हैं वो इससे कनेक्ट हो सके। और ग्रुप में जो है कि इसको डाल दें कि अभी लाइव सेशन हम लोगों का स्टार्ट होने वाला है। आज कुछ जानने का मौका मिला हुआ है जीनियस ग्रो वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में। अभी हम लोग शुरू करेंगे, बातें को शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं कि जो लोग अभी जुड़े नहीं हैं वो लोग जल्द से जल्द जुड़ जाएं। जो लोग जुड़े हैं तो अगर आवाज़ जा रही है तो यस लिखेंगे। आशा करता हूँ मेरी आवाज़ सब तक पहुँच रही होगी, सभी लोगों तक। तो फिर से आप लोगों को जूम नहीं है, ये लाइव सेशन फेसबुक पर हम लोग लाइव हो रहे हैं, एक दूसरे से रूबरू होने का मौका मिल रहा है। कारण क्या है कि फेसबुक आने का कोई विशेष रीज़न नहीं है। अगर रीज़न की बात की जाए तो फेसबुक क्या है, हम एक दूसरे से यानी अपनी फैमिली से रूबरू होने के साथ साथ अपनी फैमिली से तो जूम के माध्यम से और ग्रुप मीटिंग के माध्यम से हम लोग मिलते ही मिलते हैं, लेकिन साथ में अगर अदर डिस्ट्रिक्ट, अदर राज्य, अदर ज़िले से भी लोग कोई है तो उनको एक जीनियस ग्रो वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में जानने का एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। तो मैं जितने भी फाइटर हैं सबसे अनुरोध करना चाहूँगा इस वीडियो को अधिक से अधिकतर लोगों को शेयर करें, जिससे हम सभी की बातें, हम लोगों के सिस्टम की बातें लोगों को पता चले कि आज हम लोग कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो शुरू किया जाए कुछ बात करना। क्या आप रेडी हैं? यू आर रेडी? यू आर एक्साइटेड? अगर यस तो सारे लीडर जितने भी हैं वो यस कमेंट करें। एक मौका है सर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत एक कंपनी के विषय में जानने का, एक सिस्टम के विषय में जानने का कि आखिर हम लोग करते क्या हैं। ये लाइव सेशन के माध्यम से कुछ लोगों से रूबरू होने का मौका मिला हुआ है। हम लोग एक दूसरे से रूबरू होंगे और चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले सेशन को शुरू करने से पहले मैं सभी फाइटर्स जो हैं, पहले जीनियस परिवार के जितने भी फाइटर्स हैं सबको जो है कि बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और साथ ही में हमारे जितने भी फेसबुक फ्रेंड हैं
ऑल ओवर इंडिया से जितने भी लोग अगर इस फेसबुक लाइव को देखेंगे उनको एक बार बहुत बहुत नमस्कार और सादर प्रणाम करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अपना वो कीमती समय निकाल करके अगर हमारे वीडियो को देखने का अगर थोड़ा सा प्रयास किए हैं तो कहीं ना कहीं इस कंपनी को, इस सिस्टम को जानने की इच्छा रखते हैं। और जो लोग लाइव नहीं देख पा रहे हैं, बाद में भी अगर वीडियो को देखेंगे तो उनको भी एक बार नमस्कार करते हैं। तो हम लोग समझेंगे आज सिस्टम करता क्या है। आप सभी लोगों को मालूम है, जितने भी हमारे फाइटर्स हैं, और बाकी लोगों को जानने का एक मौका है। कंपनी का नाम जीनियस ग्लो वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। यह कंपनी आज के डेट में सर लगभग माना जाए तो मात्र 3 साल पूरे करने जा रही है अभी। यानी ये कहा जाता है एक बच्चा जो है होता है, और वो बच्चा पहले 3 महीने का होता है, फिर 6 महीने का होता है, फिर 1 साल का होता है, फिर 1.5 साल का होता है, फिर 2 साल का होता है, फिर 3 साल का होता है। उसी प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत जीनियस ग्लो वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड ये अभी 3 साल का बच्चा है। 3 साल का भी नहीं है, अगर वर्किंग हम बात करें तो 3 साल अभी कंप्लीट करने जा रही है कंपनी। और क्या करते हैं हम लोग, ये आप लोगों को जानने का मौका मिलेगा इस सेशन के माध्यम से। कारण क्या है कि जब हम फील्ड में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, हमारे फाइटर भी जाते हैं, तो लोग ये जानना चाहते हैं कि कंपनी का बैकग्राउंड क्या है। इस तरह के सवाल आपके दिमाग में आता होगा। लोग पूछते हैं कंपनी के विजन क्या है, कंपनी का मिशन क्या है, कंपनी आगे चलेगी कि नहीं चलेगी, इसकी क्या गारंटी है, लोग सक्सेस होंगे कि नहीं सक्सेस होंगे, इसकी क्या गारंटी है। ये तमाम तरह के सवाल मेरे दोस्त सभी का होता है। तो आज इस सेशन के माध्यम से मैं आशा करता हूं कि उन सभी फाइटर्स का, या जो पूरे ऑल ओवर इंडिया से जो देख रहे हैं हमारे वीडियो को, उनको एक मौका मिला हुआ है ये जानने का कि क्या कंपनी के मिशन क्या है और विजन क्या है। ये कंपनी आज के डेट में अगर खुली क्यों है, ये कंपनी बनी क्यों है, और ये कंपनी क्यों आगे जाएगी, इसका प्रमाण शायद आज के सेशन से आपको ये क्लियर हो जाएगा, जिससे लोगों को जवाब देने में भी आसानी हो जाएगी। क्योंकि लोगों का सवाल होता है, बहुत सारे लोग आज मिलते हैं, और हम सबसे पहले कंपनी के विषय में कुछ बताने से पहले अपने विषय में कुछ बताना चाहते हैं। क्योंकि अगर किसी भी सिस्टम की शुरुआत कोई व्यक्ति करता है तो वो व्यक्ति किस सोच से किस सिस्टम की शुरुआत करता है। क्योंकि हमारे पास जब सवाल आते हैं तो सबसे पहला आंसर मैं यही देता हूँ कि कंपनी चलना न चलना, कंपनी के सक्सेस होना न सक्सेस होना अलग की बात है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति कंपनी खोलता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी सिस्टम की शुरुआत करता है, तो उस सिस्टम की शुरुआत किस सोच से करता है ये उसके ऊपर डिपेंड होता है। किस सोच के साथ उस सिस्टम की शुरुआत करता है और किस सोच के साथ उस सिस्टम को आगे ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा, ये सबसे बड़ा प्रमाण का विषय है। कि जो व्यक्ति अगर किसी भी इंडस्ट्री की शुरुआत कर रहा है, किसी भी कंपनी की, जो लोग सवाल करते हैं उनका सवाल गलत नहीं है। आज के डेट में मार्केट में हजारों कंपनियां खुलती हैं और बहुत सारी कंपनियां बंद भी होती हैं। तो लोगों की शंका, लोगों का सवाल करना वाजिब है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे फाइटर्स हैं जहां पर कैरियर लगा करके कुछ समय काम करते हैं और बाद में पता चलता है कि वो कंपनी बंद हो गई या ये चीज़ें हो गई। तो आखिर ऐसा होता क्या है, हमको और आपको जानने की ज़रूरत है कि कंपनियां खुलती तो हैं सभी काम करने के लिए, लेकिन वो बंद क्यों होती है और चलती क्यों नहीं है, इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले कंपनी के विषय में बताने से पहले मैं अपने विषय में बताना चाहूँगा कि इस सिस्टम की शुरुआत करने से पहले मैं गाजीपुर यूपी से हूं, और गाजीपुर यूपी के अंतर्गत लगभग 21 साल से मैं गाजीपुर के अंतर्गत कार्यरत हूं, और विगत 21 सालों से गाजीपुर के अंतर्गत अपना एजुकेशनल सेंटर इंस्टीट्यूट चलाता था। और चलाते हुए मैंने डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत किसी भी कंपनी में भी किया था। कारण क्या है कि जब सबसे पहला सवाल आता है कि जो कंपनी चला रहा है उसको अनुभव क्या है ना। सबसे बड़ी चीज़ है कि जब तक अनुभव नहीं होगा तो कोई कंपनी या कोई सिस्टम चल ही नहीं सकता। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर अनुभव की बात करें तो आज को अनुभव मैं बताना चाहूँगा कि इस सिस्टम की शुरुआत करने से मैंने पहले 4 साल किसी भी कंपनी के अंतर्गत ग्राउंड लेवल पर काम किया सर, 1 to 1 काम करके वहाँ पर भी सक्सेस हासिल किया था, वहाँ पर भी एक टीम बनाया था, लोगों का विश्वास जीता था, लोगों के बीच एक अच्छे लेवल को अचीवमेंट किया था। और उसके साथ वो 4 साल मैंने काम करने के पहले भी
अगर देखा जाए तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की नॉलेज की अगर बात किया जाए तो डायरेक्ट सेलिंग का नॉलेज या डायरेक्ट सेलिंग को हम लोग तब से देख रहे हैं सब जब से रेक नहीं आई थी। सन 1996-97 के दशक से या डायरेक्ट सेलिंग के विषय में जानते थे। बहुत सारी कंपनियों के अंतर्गत पहले क्या होता था आप भी जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी भी सिस्टम की शुरुआत करता है, जब किसी भी चीज़ के विषय में शुरुआत करता है तो उसके विषय में वो जानता नहीं है, वो अनभिज्ञ होता है। वैसे मैं भी अनभिज्ञ था, मुझको भी नहीं मालूम था कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, डायरेक्ट सेलिंग के अंतर्गत कौन सा कार्य कर सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग हमें कहाँ ले जा सकती है, इसमें फ्यूचर क्या हो सकता है। इस तरह से मैंने बहुत सारी कंपनियों को देखा। कुछ लोग आए, जैसा आपके साथ भी होता होगा, कोई रिश्तेदार आपका आया, कोई दोस्त मित्र आया जिसने आईडी लगाई और आपने शुरुआत किया। इस तरह से मैंने भी काम किया और मैंने पहले किसी भी कंपनी के अंतर्गत जो काम किया 4 साल, अगर इस कंपनी के खोलने के पहले मैंने 4 साल जिस कंपनी के अंतर्गत काम किया सर, मैंने सबसे पहले उस कंपनी में भी पार्ट टाइम शुरुआत किया था, पार्ट टाइम बिजनेस की शुरुआत किया था। क्योंकि ऑलरेडी जिस समय डायरेक्ट सेलिंग के अंतर्गत मैं काम करना शुरू किया था उस समय डायरेक्ट सेलिंग के अतिरिक्त हमारे पास लाखों रुपए की अर्निंग ऑलरेडी आ रही थी। और आप भी जानते हैं कि आज के डेट में कोई व्यक्ति अगर ऑलरेडी इनकम कर रहा होगा तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग में फुल टाइम नहीं आता है। तो मैंने भी पार्ट टाइम में ही बिजनेस को शुरू किया। लेकिन आप सोच के देखिए, 4 साल काम करने के बाद, 3 साल काम करने के बाद जो व्यक्ति पार्ट टाइम बिजनेस को शुरू किया वो व्यक्ति फुल टाइम हो गया। मैंने फुल टाइम भी उस इंडस्ट्री के अंतर्गत काम किया। फुल टाइम काम करने के बाद यानी 21 साल जिस सिस्टम से मैंने पैसा कमाया, जिस सिस्टम से मैंने काम किया, उस सिस्टम को क्लोज करके, अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए अगर मैंने उस सिस्टम को क्लोज किया सर, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। कोई व्यक्ति किसी अपने व्यवसाय को अगर क्लोज करके नए सिस्टम की शुरुआत करता है तो कहीं ना कहीं उसे कुछ अलग पाने की इच्छा होगी, अलग पाने का चाह होगा, कुछ अलग उसको दिखा होगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत। वैसी अगर हम अपनी बात करें तो हमको भी एक चीज़ें दिखा। जब 4 साल मैंने काम किया और ग्राउंड लेवल पर जब काम किया और डायरेक्ट सेलिंग को गहराइयों को समझा तो ये समझ में आ गया कि डायरेक्ट सेलिंग एकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर केवल मेहनत करने की ज़रूरत है। ऐसी एकलौती इंडस्ट्री है जहाँ पर पैसे और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर मेहनत करे कोई व्यक्ति तो यहाँ पर एक बहुत बड़े लेवल की इनकम कर सकता है और एक अपनी बड़ी पहचान बना सकता है, जैसा कि होता भी है। जब हम किसी भी कंपनी के अंतर्गत कार्य करते हैं तो कुछ दिन कार्य करने के बाद जो है कि हम लोगों को जाके बीच में बताते हैं कि आने वाले समय के अंतर्गत मेरी कार आ जाएगी, आने वाले समय के अंतर्गत मेरा ये अचीवमेंट होगा, आने वाले समय के अंतर्गत आपको मैं अचीवमेंट दिलवाऊंगा। ऐसा कमिटमेंट आप लोग भी करते होंगे और जितने भी लोग मार्केट के अंतर्गत काम करते हैं वो करते हैं। तो मैं ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत मैंने खोया बहुत कुछ है और पाया भी बहुत कुछ है। मैं खोया तो नहीं कह सकता हूं, क्योंकि यहां पर मैं खोया जितना नहीं उससे ज्यादा पाने के लिए मुझे प्लेटफॉर्म मिल चुका है। अब पाना 2 प्रकार का होता है। केवल पैसा पाने के लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत मैं नहीं आया, मुझको बहुत सारी चीजें जो है कि अलग प्रोफेशन में अलग अंतर समझ में आया कि इस डायरेक्ट सेलिंग के अंतर्गत क्या हो सकता है। ये चीजें समझ में आई, तब हमने डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत किया। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वही मैं बताना चाहता हूं आपको। जैसे कि लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत कंपनी क्यों आगे जाएगी, क्यों नहीं जाएगी, ये इसका क्या कारण हो सकता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। इसका कारण मात्र एक ही है कि जो व्यक्ति अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत अगर किसी कंपनी की शुरुआत करता है, किसी सिस्टम की शुरुआत करता है, वो किस सोच से सिस्टम की शुरुआत करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सोच मायने रखती है। अगर उसका विजन नहीं होगा, उसका मिशन नहीं होगा और सोच अगर बड़ी नहीं होगी तो कभी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत वो कामयाब नहीं हो सकता और वो कंपनी आगे नहीं जा सकती। ठीक है, तो सोच बहुत बड़ा डिपेंड करता है। अब सोच कैसे आती है, कुछ लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत भी, और मैं जितने फ्रेशर भी देख रहे होंगे हमारे वीडियो को, मैं बताना चाहता हूँ किसी भी काम को यदि आप मोटिवेशन में करते हैं, मोटिवेट होकर के करते हैं, यानी किसी दूसरे को देख के करते हैं। देखने के लिए तो बचपन से लेकर आज तक हम और आप करते हैं, देख के करना गलत नहीं है, लेकिन देख के करने से आप केवल सफल नहीं हो जाएंगे। सामने वाले के सक्सेस को देख के केवल आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं, उस सक्सेस के पीछे के स्ट्रगल को देख करके आप सक्सेस हो सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कंपनी के खुलने और बंद होने में मात्र यही प्रॉब्लम होती है। जो व्यक्ति किसी व्यक्ति को देख के, किसी कंपनी के एमडी को देख के, किसी कंपनी के प्लेटफॉर्म को देख करके मोटिवेट होकर के अगर किसी सिस्टम की शुरुआत करता है, अपने से मोटिवेट नहीं होता, वो सामने वाले के अचीवमेंट देख करके केवल मोटिवेट होता है,
ऐसा अधिकतर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत होता है। बहुत सारे लीडर मोटिवेट होते हैं टॉप लीडर को देख करके, टॉप लीडर की गाड़ी को देख करके, टॉप लीडर के चेक को देख करके मोटिवेट होते हैं और वो काम करते हैं। लेकिन जिस दिन जब सफलता समय से नहीं मिलती है या कुछ टाइम लग जाते हैं, उस समय के अंतर्गत वो व्यक्ति डिमोटिवेट होकर के फिर क्या होता है, या तो इंडस्ट्री को छोड़ देता है या कंपनी को छोड़ देता है। से वही बात होती है सर। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जीनियस ग्लोबल वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर खोली गई है मेरे दोस्त, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ ये किसी कंपनी को देख के मोटिवेट होकर नहीं खोली गई है कि वो कंपनी अगर इतनी बड़ी है तो मैं भी हो जाऊँगा, वो कंपनी सक्सेस है तो मैं भी हो जाऊँगा। ये सोच करके केवल इस इंडस्ट्री की शुरुआत नहीं हुई है। इस इंडस्ट्री की शुरुआत हुई है कि इस सिस्टम को हम तैयार कर रहे हैं, जिस सिस्टम के अंतर्गत आ रहे हैं, उस सिस्टम को हम आगे ले जाने के लिए कर क्या सकते हैं, उस सिस्टम को आगे ले जा पाएंगे कि नहीं पाएंगे। क्योंकि आप भी जानते हैं किसी भी सिस्टम या किसी भी कंपनी की अगर शुरुआत हुई है तो उसके अंतर्गत इन्वेस्टमेंट भी लगता है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट करने से केवल कंपनी नहीं चलती है। ये व्यक्ति जो खोलता है उसको मालूम है इन्वेस्टमेंट करने से अगर कंपनी खुलती, तो आज बहुत सारे लोग इन्वेस्टर मार्केट के अंतर्गत पड़े हुए हैं, बहुत सारे पैसे लोगों के पास है, वो इन्वेस्ट करके हर व्यक्ति एक कंपनी डाल सकता था। लेकिन कंपनी इन्वेस्ट करने से नहीं खुलती। कंपनी चलती क्यों है? एक विजन से चलती है। अगर मोटिवेशन में कंपनी खोली होगी तो वो कंपनी निश्चित रूप से बंद होगी। केवल मोटिवेट होकर के नहीं, मोटिवेट के साथ साथ हमको ये समझना पड़ेगा कि हमें यहाँ से क्या लाभ हो सकता है, हमें यहाँ से क्या हानि हो सकती है, हम क्या खो के आए हैं और आगे क्या पाने वाले हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर खोने और पाने की बात किया जाए तो मैं 24 साल का कैरियर मेरे दोस्त, जहाँ पर कैरियर एकदम ब्राइट था, आज भी मैं उस प्लेटफॉर्म पर काम करूं तो लाखों रुपए महीने की अर्निंग वहां से कर सकता हूं। लेकिन मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए, डायरेक्ट सेलिंग से मिले हुए विजन के लिए मैंने उस इंडस्ट्री को का त्याग किया जहां पर मुझे 24 साल का एक्सपीरियंस था। डायरेक्ट सेलिंग तो मेरे लिए जीरो था। जिस मैंने सेक्टर के अंतर्गत काम किया उस सेक्टर में 24 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस था और आज भी है। उसको सीखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मैं 24 साल उसके अंतर्गत सीख चुका हूं। तो वहां पर सक्सेस होने में हमें टाइम नहीं लगेगा, लेकिन यहां सक्सेस होने में टाइम लगेगा, ये मैं भी जानता था। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस इंडस्ट्री की शुरुआत क्यों की गई। इस इंडस्ट्री के अंतर्गत हमको लगा कि इंडस्ट्री हमें जो 24 साल में नहीं दी, अगर यहां पर 6 साल के अंतर्गत हम काम कर दें, डेडिकेशन से काम कर दें, मेहनत के काम कर सकते हैं और लग के काम कर दें, तो वो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस सोच से तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बाद में फ्यूचर लगाएं। जितने भी फाइटर हमारे पास जो आए हैं, मैं कभी जानता नहीं था कि वो फाइटर हमारे साथ काम करेगा, लेकिन आज हमारे खुशी होती है और ऊपर परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद है और हमारे बुजुर्गों का भी आशीर्वाद होगा कि मैंने सिस्टम की शुरुआत किया और आज की डेट में हमारे साथ बहुत सारे लीडर ने काम करने का, अपनी लाइफ का डिसीजन लिया, लोग ने अपने साथ अपना कैरियर यहाँ लगाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर यहाँ पर कैरियर लगाए हैं तो एकदम निश्चिंत रहिए, क्योंकि सबसे पहले आपके कैरियर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका कैरियर तो है ही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा भी कैरियर जुड़ा हुआ है। आप इस प्लेटफॉर्म से पहले कितना सक्सेस थे मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इस प्लेटफॉर्म से पहले ऑलरेडी सक्सेस था और उस प्लेटफॉर्म को अगर छोड़ करके इस इंडस्ट्री की शुरुआत किया हूँ मेरे दोस्त, तो कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री में बड़ा करने की सोच रखा हूँ, बहुत बड़ा करने की आया हूँ। पैसा कमाने के लिए और मोटिवेशन से कंपनियां चलती हैं और बंद हो जाती हैं। पैसा कमाने के लिए अगर कोई लीडर काम करता है, इसी तरह मैं लीडर को भी बताता हूं, केवल पैसे के लिए अगर इस इंडस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं तो बहुत सारी इंडस्ट्री है पैसा कमाने के लिए। इस इंडस्ट्री के अलावा बहुत सारी इंडस्ट्री हैं जहाँ पे आप पैसा कमा सकते हैं, मेहनत करके कमा सकते हैं। लेकिन इस इंडस्ट्री की ही खासियत ही कुछ और है। इस इंडस्ट्री के अंतर्गत जो आज अनुभव होता है, आज मैंने इस इंडस्ट्री की शुरुआत किया, आप सोच के देखिए मैं क्या सही हूं और क्या गलत हूं। आप सोच के देखिए, एक व्यक्ति जिस प्लेटफॉर्म पर, जिस सिस्टम पर, जिस जिले में, जिस राज्य में, जिस प्लेस पर 24 साल 20 साल काम करके अगर वो अपनी एक पहचान बनाया है और किसी भी कंपनी की शुरुआत करता है मेरे दोस्त, और अपनी बिल्डिंग से करता है, अपने खुद के बिल्डिंग से। अगर आपकी कंपनी चल रही है तो 2000 स्क्वायर फीट की कंपनी खुद की ऑफिस में चल रही है। मैं भी चाहता तो दिल्ली और लखनऊ और प्लांट कई जगह पर कंपनी किराए पर लेकर डाला जा सकता है। सोच के देखिए विजन। दूसरी जगह पर किराए पर लेकर के कंपनी खुल सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं अपने प्लेस पर डाला हूं। क्या है ये क्या आपको दर्शाता है? ये कहीं ना कहीं कंपनी के विजन है, कंपनी की सोच है। कंपनी जाने के लिए नहीं आई है,
कंपनी रहने के लिए आई है और लोगों को अचीवमेंट दिलाने के लिए आई है। तो इसके लिए आप निश्चिंत हो जाइए। अगर थोड़ा भी डाउट है तो आप निश्चिंत रहिए कि जीनियस ग्लो वेलनेस आज भी है, कल भी है और आने वाले समय में भी रहेगी, क्योंकि उस दिशा के अंतर्गत काम कर रहा हूँ, उस दिशा के अंतर्गत काम करने की शुरुआत की गई है। ठीक है, बैक जाने के कोई चांसेस नहीं है। डर के आगे जीत होता है, डर के आगे जीत होता है। अगर कोई व्यक्ति के अंदर डर हो, असफलता का डर, कहीं ना कहीं उस डर के कारण ही ये कंपनी भी खुली हुई है। कंपनी खोलने का मेरे अंदर कोई आइडिया ही नहीं था, लेकिन ऊपर वाले का अकस्मात आशीर्वाद मिला और मैंने डिसीजन कंपनी खोलने का लिया। ये कहीं ना कहीं परमपिता परमेश्वर ऊपर वाले का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, जो लाखों लोगों की ज़िंदगी को बदलने का एक बीड़ा इस कंपनी के माध्यम से ये बदलने का एक सौभाग्य मुझे प्रदान किया है। शायद हमें अगले जन्म में क्या मिलेगा वो चीज़ मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इस जन्म के अंतर्गत डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए अपने जीवन को समर्पित कर चुका हूँ मेरे दोस्त। और इसके लिए चाहे कुछ भी करने की ज़रूरत हो, कैसे सक्सेस होना है उस पर काम किया जा रहा है। दिन रात एक करके काम किया जा रहा है और आप भी विश्वास काम करके अगर करते हैं तो इस इंडस्ट्री के अंतर्गत आप एक ऊंची पहचान बना सकते हैं, एक बड़े चेहरे को बनाने का काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कंपनी खुली है, ये कंपनी केवल पैसा कमाने के लिए नहीं कंपनी खुली, केवल दूसरों को गुमराह करने के लिए नहीं कंपनी खुली। ये जाहिर हो जाता है कि मैंने अपने वर्किंग प्लेस पर कंपनी को खोला और वर्किंग प्लेस पर गलत आदमी कभी भी किसी कंपनी की शुरुआत करके सक्सेस होना इम्पॉसिबल होता है। लेकिन आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि आज कंपनी ग्रोथ की तरफ अग्रसर है और इसी प्रकार का अगर प्यार और सम्मान अगर बनाए रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं है। जो कंपनी 10-10 साल में पूरा करती है, कंपनी 5 साल के अंदर पूरा करने वाली है मेरे दोस्त। क्यों कि एक बड़े विजन से काम करने आए हैं, छोटे विजन से नहीं कर रहे हैं। अगर आपका कैरियर लगा है तो मेरा भी कैरियर लगा है, अगर आपके बीवी बच्चे हैं तो मेरे भी हैं। तो कहीं ना कहीं और हम लोग के लिए दूसरा ऑप्शन कोई नहीं है। हमने अपने परिवार से नाता तोड़ा, अपने रिश्तेदार से नाता तोड़ा, अपने लोगों से नाता तोड़ा, किसके लिए? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए। सर उस समय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कर रहा था जिस समय कोरोना काल के अंतर्गत पूरे लॉकडाउन हो चुके थे, तब मैं जो है 3.5 महीने दूसरे राज्य के अंतर्गत डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए था। सोच के देखिए, उस समय एक विजन आया, क्योंकि जिस 24 साल का जो धंधा कर रहे थे वो धंधा जीरो पर आ चुका था। 24 साल काम करने के बाद कोरोना काल जैसी समय में मेरा इंग्लिश मीडियम स्कूल चलता हुआ बंद हो गया, मैं कोचिंग चलाता था, वहाँ पर सारी चीज़ें नीचे जीरो पर आ गई। मुझको बात एक समझ में आ गई, ऊपर वाला कुछ अलग कराना चाहता है और ऊपर वाले का संकेत मैंने समझा और डिसीजन लिया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की शुरुआत करने की। हजारों लोगों ने बोला कि आप सक्सेस नहीं होगे क्योंकि आप वर्किंग प्लेस पर कंपनी खोल रहे हो। मैंने कहा कि मैं सक्सेस हो करके दिखाऊंगा और लोग उल्टा मैं काम करता हूँ। जहाँ दूसरे जगह पर लोग जाके खोलते हैं, वो हमने शुरुआत गाजीपुर से किया और गाजीपुर के अंतर्गत शुरुआत करके आज 5 से 6 राज्य के अंतर्गत अपनी कंपनी का बिजनेस हो रहा है। अगर आप लोग 100% साथ बनाते हैं तो मैं दावा देता हूं कि आने वाले समय के अंतर्गत हिंदुस्तान के हर राज्य के अंतर्गत जीनियस ग्लो वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड जाएगी। तो जो लोग सवाल करते हैं कि कंपनी चलेगी नहीं, जाएगी नहीं, उनसे मैं पूछता हूं क्यों? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कंपनी आगे नहीं जाएगी? आप किसी की भविष्यवाणी नहीं कर सकते। भविष्यवाणी मार्केट में करने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं उनसे भी सवाल करता हूं, आप कोई बाबा नहीं है, आप कोई भगवान नहीं है कि किसी की भविष्यवाणी कर लें। एक बच्चा पैदा होता है ना, जीरो से शुरुआत करता है। एक बच्चा पैदा होते ही भी उसको कहीं किसी को नहीं मालूम है कि वो कितनी बड़ी उपलब्धि को हासिल करेगा। उसी तरीके से कंपनी है। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि मैं भी जीरो से शुरुआत किया था? कोई व्यक्ति हो, एनीवन जो बोलता है मैं बड़ी कंपनी में काम करता हूं, मैं किसी कंपनी की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कंपनी बड़ी है, छोटी है तो वो नहीं चलेगी, बड़ी है तो चलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कंपनी आज बड़ी है वो जीरो से शुरू हुई थी। उस दिन को याद करिए जिस दिन आपने शुरुआत किया था, उस दिन आप भी छोटे थे और मैं भी छोटा था। तो कोई भी शुरुआत जीरो से होती है, 10 से नहीं होती है। गिनती शुरू होती है जीरो से, 1 2 3 4 5, न कि 10 से शुरू होती है। तो वो वही कंपनी, वही लोग जो जीरो से शुरुआत करते हैं, वैसे लीडर भी मार्केट के अंतर्गत हैं। जिन्होंने कंपनी स्टार्ट हुई थी और उनमें डिसीजन लिया था, आज बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं, वो आपको बताते हैं, आपको सलाह देते हैं कि नई कंपनी है,
नए लोग हैं यहाँ पर सक्सेस नहीं हो सकते हैं। भाई ऐसा क्यों हो सकता है, मेरा सवाल है, ऐसा क्यों भाई आप वहाँ सक्सेस हो सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं सक्सेस हो सकते हैं? सक्सेस न होने का कारण उनसे पूछिए और मैं आपका सक्सेस होने का कारण मैं खुद बताता हूँ। सक्सेस होने का सबसे बड़ा कारण है कि मैं 24 साल का कैरियर छोड़ के आया हूँ और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत इतिहास बनाने के आया हूँ और आपके साथ मिल करके काम करने के लिए आया हूँ। लाखों लोगों की जिंदगी बदलने का बेड़ा लेकर आया हूँ। तो अनसक्सेस होने के चांसेस क्या है? सक्सेस हो गए, 100% सक्सेस होंगे। दूसरी बात अनसक्सेस और सक्सेस के बीच का फासला क्या है? सक्सेस अनसक्सेस होने के कारण क्या है? किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का सबसे बड़ा अगर विजन है और विजन के साथ आई है तो आज मार्केट के अंतर्गत ऐसी कंपनियां काम कर रही हैं जो 25-25 साल से काम कर रही हैं मेरे दोस्त। जब उन्होंने भी शुरुआत किया होगा, मैं चैलेंज बोल सकता हूं, जिस कंपनी ने आज मैं शुरुआत किया हूं 3 साल पहले, इसके पहले भी जो कंपनी शुरुआत की उसको, उस कंपनी को भी लोगों ने बोला होगा, उन कंपनियों को भी लोगों ने बोला होगा कि ये 3 दिन में बंद होगी, ये 3 महीने में बंद होगी, ये 3 साल में बंद होगी। लेकिन आज वो कंपनियां 20 साल 25 साल पूरे कर चुकी हैं। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। किसी के बोलने से, किसी के कह देने से अगर कोई कंपनी बंद हो जाती तो भाई साहब सारी दुकानें बंद हो जाती, केवल एक ही दुकानें खुली होती। ऐसा नहीं होता, ऐसा हो ही नहीं सकता किसी के कह देने से हो जाए, क्योंकि कहना आसान है, करना जिसको करना है, यानी जिसने खोला हुआ है। क्या हम खिलवाड़ करने आए हैं? 24 साल का कैरियर छोड़ के, जहां लाखों की इनकम छोड़ करके, क्या अपने और अपने बच्चों के भविष्य को खेलने आए हैं या अपना फ्यूचर खराब करने आए हैं? आप बताइए। तो आपका सवाल आएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि टाइम नहीं है अपने पास। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग के अंतर्गत कंपनी खोलने का भी रीजन यही है कि यहां पर एक बड़ा बीड़ा लेकर के उठाया गया था। हमने बहुत लोगों से पंगा लिया, बहुत रिश्तेदारों को पंगा लिया, बहुत लोगों को पंगा लिया कि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कर रहा हूं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत लोगों के सपने पूरे होते हैं, लोग यहां सक्सेस होते हैं, जिंदगी बदलती है, गाड़ियां आती हैं, माहौल बदलता है। और वहीं पर हम डायरेक्ट सेलिंग को छोड़ करके अगर फिर से हम वही धंधा करने लगे, ऑप्शन तो है, तो लोग क्या कहेंगे? इस चीज से बचने के लिए डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मैंने शुरुआत किया। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की शुरुआत इसीलिए किया कि लोगों की नजरिए को बदला जाए। यानी जिस प्लेटफॉर्म के विषय में मैं बता रहा था कि यहाँ पर लोगों को सक्सेस, यानी कि हम सक्सेस होंगे, लोग सक्सेस होंगे, यहाँ पर मैंने ऐसी मशीन बैठाई, ऐसा सिस्टम बताया जहाँ से लाखों लोगों की जिंदगी को बदलने का काम मेरे दोस्त कर रहे हैं। और आप भी अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत काम कर रहे हैं तो आप अपने लिए काम केवल नहीं कर रहे हैं, अपने लिए तो हर व्यक्ति करता है, लेकिन इस इंडस्ट्री की पावर है कि आपके जाने अनजाने के अंतर्गत आप लाखों लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं और लाखों लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो इसके लिए किसी के कहने पर मत जाइए। किसी के कहने से अगर कंपनी बंद हो जाती तो आज कंपनियां 20 साल 25 साल 22 साल से कंपनी नहीं चलती मार्केट के अंतर्गत, ठीक है। और बस नजरिया चेंज होता था। वही कंपनी आज बोलेगी कि बड़ी जो पुरानी कंपनी है वो चलेगी, क्योंकि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है, उनके पास पैसा ज़्यादा है, उनके पास लोग ज़्यादा हैं, इसलिए कंपनियां चलेंगी। और ये छोटी कंपनी है, इनके पास पैसा कम होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कम होगा, इसलिए कंपनी है। लेकिन सोच के देखिए, क्या जिस समय उन लोगों ने कंपनी की शुरुआत की, उस समय क्या उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर था, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था? उस समय क्या हजारों स्क्वायर फीट के उनके पास है ऑफिस थे? उस समय क्या उनके पास 100-200 प्रोडक्ट थे? नहीं। हर व्यक्ति जीरो से शुरुआत करता है मेरे दोस्त। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। बैकग्राउंड कंपनी का या किसी एमडी के बैकग्राउंड, मैं ये बता सकता हूं, अगर एक भी कोई कंपनी है जो कि बिना आपके सेल डाले पैसा देती हो क्या? अगर ऐसा है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं। कोई भी कंपनी बिना सेल डाले कंपनी कोई पैसा रिलीज नहीं करती है मेरे दोस्त। तो कहीं ना कहीं आप सेल देते हैं, कहीं ना कहीं आप काम करते हैं तो कंपनी पैसा देती है। तो कंपनी बंद होने के चांसेस क्या हैं? कंपनी के जब प्रोडक्ट सेल होंगे, कंपनी के पास जब पैसा आएगा तो कंपनी लोगों को पैसा देती है। कोई अपने घर से नहीं देता, कोई अपने घर से पैसा नहीं देता। कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी कंपनी आज जितनी बड़ी हुई है, छोटी हुई है। ऐसा होता तो लाखों लोगों को पहले करोड़पति बना देते, फिर ज्वाइनिंग करते, लेकिन ऐसा नहीं था। जो भी आज के डेट में बड़ी सक्सेस प्राप्त किए हैं वो कहीं ना कहीं एक छोटे लेवल से शुरुआत किए हैं। उनका बैकग्राउंड चेक करिए,
ठीक है, उसी तरीके से मैं भी छोटे लेवल से शुरुआत किया था। आज कंपनी की शुरुआत गाजीपुर से हुई थी, आज लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी के अंदर भी जाके बैठा हूँ, वहाँ फ्लैट लेकर। तो कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री की सोच है। अगर सोच छोटी होती तो मुझे क्या ज़रूरत है? अगर फ्लैट है, ऑफिस है, तो वहाँ किराए लगते हैं, मेंटेनेंस लगता है, खर्च लगते हैं, क्यों करने की ज़रूरत है? सोच के देखिए, बड़ी सोच है। और लखनऊ क्या मेरे दोस्त, आप लोग साथ बनाए लगिए, पूरे हिंदुस्तान के अंतर्गत जीनियस ग्लोबल वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड को नहीं पहुंचा दिया तो फिर आप कहिएगा कोई व्यक्ति कह रहा था। केवल आपके साथ की जरूरत है और समर्पण की जरूरत है। और इससे कभी मत घबराया करिए, लोगों के कहने से मत घबराया करिए। लोगों का कहना, मार्केट के अंतर्गत पॉजिटिव और निगेटिव दो नज़रिए के लोग होते हैं, उनका कहना काम है, उंगली उठाना सबका काम है। जब कोई भी चीज़ आगे बढ़ती है तो लोग उसका पैर खींचने का प्रयास करते हैं, और पैर खींचने का प्रयास करते हैं तो उनके पैर खींचने से आप लड़खड़ाइएगा नहीं, विश्वास बना के रखिएगा। क्यों कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, एक दिन में सफलता नहीं मिलती, एक दिन में कंपनी नहीं बनती, एक दिन में कंपनी नहीं खुलती। एक सोच एक दिन में सोचा गई चीज से पूरी होती है। अगर कंपनी स्टार्ट की गई तो एक दिन में सोचा गया होगा और शुरुआत की गई होगी। तो उसी तरह से सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। अगर आपका समर्पण अच्छा है, आपका व्यवहार अच्छा है और आप लोगों के लिए अच्छा करने के लिए सोच से आए हैं। कहा जाता है शिद्दत से चाहोगे ना तो पूरी कायनात आपको सपोर्ट करती है। उसी तरीके से अगर हम शिद्दत से चाहते हैं जीनियस ग्लोबल वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड को, तो आज पूरी कायनात नहीं, पूरी ब्रह्मांड हमारे लिए हमें योगदान प्रदान कर रही है, जिससे हम और आप आगे बढ़कर के इतिहास रचने का कार्य कर सकते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, पेशेंस थोड़ा रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, बिना पेशेंस के काम नहीं होता। एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं पेशेंस पर आपको, कि बिना पेशेंस के दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता है। किसी भी कंपनी के फेल होने का कारण यह भी हो सकता है पेशेंस। तुरंत लाखों करोड़ों रुपए की इनकम चाहिए, वैसे लोग फेल होते हैं। ठीक है, जिसको बिजनेस करना आता है ना, उसको मालूम है, विजन मालूम है उसको। तो यहाँ सर उम्र ज़्यादा नहीं है और 15-16 साल से बिजनेस कर रहा है आदमी। ठीक है, तो मुझे मालूम है कि बिजनेस के अंतर्गत क्या स्ट्रगल होंगी। आज इस बिजनेस नहीं, इससे पहले भी अगर मैंने बिजनेस किया तो वहाँ पर भी स्ट्रगल किया था। कभी बैठिएगा, स्ट्रगल स्टोरी जानना होगा। वहाँ भी स्ट्रगल किया, लेकिन वहाँ पर भी टॉप थे और यहाँ पर भी टॉप बनेंगे मेरे दोस्त, केवल आपके साथ की जरूरत है। तो पेशेंस बहुत बड़ा मायने रखता है बिजनेस के अंतर्गत। देखे होंगे, एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। देखे होंगे कि एक रिक्शे चलाने वाले को लोग सीटी मार के बुलाते हैं। रिक्शा जो चलाता है चालक, उसको सीटी मार के लोग को बुलाते हुए चौराहे पर देखे होंगे, अरे रिक्शे वाले इधर आओ, ऐसी बातें सुने होंगे आप लोग। लेकिन कभी हवाई जहाज को सीटी मार के लोगों को बुलाते नहीं देखे होंगे। जानते हैं क्यों? एक रिक्शे वाले को लोग सीटी मार के बुलाते हैं, अरे तरह करके बुलाते हैं, लेकिन एक हवाई जहाज को सीटी मार के नहीं बुलाते हैं। यहाँ तक कि हवाई जहाज से यात्रा करने के लिए, फ्लाइट पकड़ने के लिए 2 घंटा पहले उसका इंतजार करते हैं। ऐसा है कि नहीं? ऐसा क्यों है जानते हैं? एक रिक्शा बनने में 1 दिन लगता है और हवाई जहाज बनने में 1 साल लगता है। ठीक है सर, तो हो सकता है अभी आप छोटे लेवल पर हैं, कंपनी छोटी है, छोटी से ही शुरुआत की है, तो लोग कहेंगे, सीटी मार के बुलाएंगे या बोलेंगे ये तो झोलर है, आगे नहीं जाएगी, ये है वो है, तमाम तरह की बातें बोलेंगे। ठीक है, लेकिन जो आज छोटी कंपनी है ना सर, कल के डेट में बड़ी कंपनी होगी। और जब बड़ी कंपनी होगी तो सर आप भी बड़े होंगे। और मैं गारंटी इस बात की दे सकता हूं, अगर आप अपना समर्पण बना के रखेंगे तो आज लोग सीटी मार के बुलाते हैं, कल के डेट में हम लोगों से मिलने के लिए लोगों को अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा कि सर आप जीनियस ग्लोबल वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के हैं, क्या आप हमसे मिलने के लिए समय दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? ऐसे लोग मिलेंगे आपको, तो इसकी चिंता मत करिए। समय बदलता है तो पेशेंस रखने की जरूरत है। विदाउट पेशेंस आप इस इंडस्ट्री के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। किसी भी इंडस्ट्री के अंतर्गत आप आगे जानते हैं तो सबसे बड़ा पेशेंस का काम होता है। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या आती है, हम बिजनेस तो करना चाहते हैं, हम बड़े तो बनना चाहते हैं, हम लाखों करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं, जिंदगी में सक्सेस होना चाहते हैं। कौन सा व्यक्ति नहीं सक्सेस होना चाहता है? हर व्यक्ति सक्सेस होना चाहता है, लेकिन सक्सेस होने के लिए क्या सैक्रिफाई करना चाहता है? उससे पूछिए। अगर नहीं सैक्रिफाई कर सकता, नहीं त्याग कर सकता, तो निश्चित रूप से सक्सेस नहीं होगा।
त्याग करना पड़ता है। कभी आपको टाइम से भोजन नहीं मिलेगा, कभी टाइम से सोने को नहीं मिलेगा। डायरेक्ट सेलिंग आसान भी और मुश्किल भी है सर, समझ रहे हैं? तो ये सैक्रिफाई करने के लिए जो तैयार है वही 100% हो सकता है। तो कभी भी आप अगर इस इंडस्ट्री के अंतर्गत आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे दुनिया की किसी भी कंपनी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मैं एक ही बात जानता हूं कि बिना मेहनत किए सफलता नहीं मिल सकती है। केवल मोटिवेट होकर के काम मत करिएगा, मोटिवेट के साथ साथ अपना समर्पण दीजिएगा, अपना पेशेंस रखिएगा, सैक्रिफाई करिएगा, यानी त्याग करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। बिना सीखे इस इंडस्ट्री में आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। समझ रहे होंगे हमारी बात? तो बेस्ट, ठीक है। तो बिना सक्सेस हर व्यक्ति होना चाहता है, फिर प्लेटफॉर्म का दोष देता है। और आज के डेट में एक चीज और कुछ बात आपको मैं बताना चाहता हूं। आज मार्केट के अंतर्गत कोई व्यक्ति कंपनी को नहीं छोड़ता, कोई व्यक्ति कंपनी को नहीं छोड़ता। उससे पूछेंगे रीजन, तो बताता है मैं लीडर को छोड़ा हूं, जो लीडर हमारे पास गलती किया, अपलाइन ने गलती किया। तो मैं कहता हूं सर, अगर अपलाइन ने आपके साथ गलती किया तो आप क्यों गलती करें? उस गलती को हम क्यों दोहराएं? है कि नहीं? अगर हमको किसी प्लेटफॉर्म पर, किसी सिस्टम पर दूसरा गलती करता है और वही गलती अगर हम दोहराते हैं तो सबसे बड़ा मूर्ख तो हम खुद हैं। तो हमें और आपको क्या करना है? दूसरे की कमियों पर नहीं काम करना है, अपने कमियों पर काम करना है। मैं किसी व्यक्ति, किसी कंपनी, किसी लीडर्स की कमी कभी आज तक 3 साल होने जा रहा है, कभी मैंने बुराई नहीं किया, ठीक है? क्योंकि इंडस्ट्री वही है, जो यहां मेहनत करेगा वो आगे जाएगा। और मेहनत करने के लिए मोटिवेशन से कंपनी अगर खुलती तो सर कभी बंद हो गई होती, क्योंकि टांग खींचने वाले बहुत सारे लोग मार्केट के अंतर्गत हैं। तो मोटिवेशन से नहीं खुली है। इस भ्रम में जो लोग सोच रहे हैं सर मोटिवेशन में नहीं कंपनी खुली है, डेडिकेशन में खुली है, संकल्प में खुली है। क्योंकि जो संकल्पित होकर काम करता है, जो डेडिकेटेड होकर के काम करता है, जिसको हारने का डर, आशा करता हूं आवाज आ रही होगी। तो केवल अगर मोटिवेशन में कोई आवाज आ रही है तो यस लिख सकते हैं। कुछ लोगों को हमारी आवाज आ रही है, क्योंकि थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है। कहा जाता है ना, जब बड़ा कुछ होने वाला होता है तो ऊपर वाला भी परीक्षा लेता है। तो मौसम जी चेंज हो गए, कुछ माहौल भी बदल रहा है। और जितने ऑल ओवर इंडिया से अगर इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे दोस्त, अगर आप भी जीनियस ग्लोबल वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड में डिसीजन लेना चाहते हैं, तो हमारे बहुत सारे लीडर अपना नंबर छोड़ रहे होंगे या नंबर देंगे, उन नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर कंपनी से कंसल्ट कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया के अंतर्गत आप कहीं भी बिजनेस डेवलप करने का कार्य कर सकते हैं। पूरे फुल सपोर्ट के साथ बिजनेस काम कर रहा है, कंपनी काम कर रही है आज। और कंपनी को सक्सेस होने के लिए सर आप भी जानते हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं कंपनी सक्सेस क्यों हो सकती है और होगी, इस चीज़ को समझिएगा सर। किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत कंपनी को सक्सेस होने के लिए सबसे बड़ा पार्ट होता है प्रोडक्ट का। मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ अपने, मैं क्यों कंपनी सक्सेस हो सकती है और क्या हो सकता है इस चीज़ के अंदर बताना चाहता हूं, क्योंकि मैंने ग्राउंड लेवल पर काम करके देखा है सर। सबसे बड़ा अगर कोई भी चीज़ है आपको आगे बढ़ाने का, कंपनी में सबसे ज़्यादा ग्रोथ की अगर कोई चीज़ है तो वो प्रोडक्ट है। यानी बोल सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी का काम करता है प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत। वो कंपनी ही कौन जिसके लिए प्रोडक्ट ना काम करे, मैं तो दावे से बोलता हूं। यानी उस कंपनी के अंदर 100% सक्सेस होंगे जिस कंपनी के अंदर प्रोडक्ट में दम होगा और प्रोडक्ट में क्वालिटी होगा, और प्रोडक्ट खुद बोलेगा मार्केट के अंतर्गत जाके मैं हूं। किसी के बॉडी में जाएगा तो खुद बताएगा कि मैं प्रोडक्ट हूं। उस पर हमारी कंपनी काम कर रही है मेरे दोस्त। कंपनी के प्रोडक्ट का रिजल्ट, आज हमारी कंपनी ने 27 प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था। आज मेरी कंपनी की शुरुआत हुई थी 27 प्रोडक्ट से काम शुरुआत हुई थी। आज अपनी कंपनी के साथ जो है कि प्रोडक्ट जो है 60 प्रोडक्ट हैं, और सभी रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट हैं। मार्केट के अंतर्गत आपको निराशा कहीं से नहीं आएगी, केवल एक बार आपको यूज कराने की जरूरत है, दोबारा खुद दौड़ के आएगा बंदा, ये प्रोडक्ट की क्वालिटी है। तो ये बताइए कंपनी क्यों नहीं चलेगी? मेरा सवाल है। कचरा थोड़ी बेच रहे हैं। मार्केट में लोग कहेंगे कचरा बेच रहे हैं, लेकिन किसी के आने देने से कोई चीज कचड़ी नहीं हो जाती है मेरे दोस्त।
है कि नहीं? जब प्रोडक्ट रिजल्ट दे रहा है, किसी के बॉडी में जा रहा है, वो काम कर रहा है, तो प्रोडक्ट कचरा कैसे हो सकता है? तो प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर नहीं है तो धंधा बड़ा नहीं कर सकते हैं। और जीनियस ग्लोबल वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड पहले दिन से कंपनी प्रोडक्ट पर काम कर रही है कि हम लाएंगे तो बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट लाएंगे। यानी सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होने के लिए 5 चीजें होती हैं, जिसमें सबसे पहला होता है प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट नहीं बोलेगा मार्केट के अंतर्गत तो हमारा धंधा नहीं होगा। अगर हम केवल मोटिवेट होकर के लोगों को प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो एक बार बेच सकते हैं, बार बार नहीं बेच सकते हैं। अगर प्रोडक्ट में दम होगा तो बार बार रिपीट आएगा, बार बार ऑर्डर आएगा और लोग उसको लाइक करेंगे, पसंद करेंगे और डिमांड करेंगे। तो कंपनी के प्रोडक्ट की गुणवत्ता, आप जितने लीडर्स हैं हमारे प्रोडक्ट को यूज करते हैं और गुणवत्ता को देख सकते हैं। कंपनी के प्रोडक्ट का रिजल्ट है। रिजल्ट के साथ साथ देखिए, रिजल्ट मैं नहीं करता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ लाइक के माध्यम से कि दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं होगा। हर कंपनी अपने अपने हिसाब से प्रोडक्ट का रिजल्ट लेके आती है, लेकिन 3 चीजें प्रोडक्ट में समझने की जरूरत है। अगर आप लीडर हैं, आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत काम कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट में 3 चीजों को समझना जरूरी है। प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ साथ प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या है, प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट प्राइस और प्रोडक्ट क्वांटिटी, तीनों चीजों को समझना पड़ेगा। प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट प्राइस और प्रोडक्ट क्वांटिटी। तो इन तीनों चीजों पर हमारी कंपनी काम कर रही है। क्वालिटी, प्रोडक्ट को यूज करके देख सकते हैं 100% क्वालिटी दे रहा है प्रोडक्ट। क्वांटिटी भी सेम है, मैं दूसरे जगह की बात नहीं करूंगा। आज जो कंपनी 2000 का प्रोडक्ट बेचती हैं, सर मेरे यहाँ 600 रुपए का प्रोडक्ट है। क्यों नहीं कंपनी आगे बढ़ेगी? हाँ, ये हो सकता है कि बहुत जल्दी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि भाई आप भी जानते हैं जल्दी बढ़ने का कई कारण हो सकता है। अगर 600 की चीज को हम 2600 रुपए का बेचेंगे तो हो सकता है और जल्दी बढ़ जाएंगे, लेकिन नहीं करना, हमें कंपेयर नहीं करना। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ साथ प्रोडक्ट की प्राइस बहुत मायने रखती है, क्योंकि जिस मार्केट के अंतर्गत जा रहे हैं, जिन लोगों के बीच जा रहे हैं, सीधा सा किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को चेक करने का आसान सा तरीका है। अगर उस प्रोडक्ट को अपने घर में यूज नहीं कर सकते हैं, अगर हमको महंगा लगता है मेरे दोस्त, तो उस कंपनी में आपको काम करने का फिर कोई मतलब नहीं। हम दूसरे को बता रहे हैं प्रोडक्ट को यूज करें, हम खुद नहीं यूज कर पा रहे हैं क्योंकि इतना कॉस्टली प्रोडक्ट है। इसका मतलब है कि हम दूसरों को मोटिवेट करके बेच रहे हैं, और मोटिवेट करके केवल प्रोडक्ट बेचेंगे तो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। आगे चल के आपकी टीम बनेगी, बहुत बड़ा एम्पायर भी खड़ा होगा, लेकिन पता चलेगा महीने का चेक 2000 का आएगा। क्यों? प्रोडक्ट धंधा कराता है। प्रोडक्ट रीसेल वैल्यू, यानी वो प्रोडक्ट होना चाहिए जो मार्केट में अफोर्डेबल प्राइस में होना चाहिए। एक आम जनता, एक लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास, हर एक कैटेगरी को आप प्रोडक्ट के माध्यम से पकड़ सकते हैं। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ साथ प्राइस वार पर भी ध्यान देता है। जो हमारी कंपनी पहले दिन से प्राइस वार पर ध्यान दे रही है हमारे दोस्त, अगर बात किया जाए तो हमारी कंपनी में 44 रुपए से प्रोडक्ट शुरू होते हैं, और आज की डेट में 60 प्रोडक्ट में केवल 2 प्रोडक्ट 1499 रुपए के हैं। 2 से 3 प्रोडक्ट 1499 के हैं, समझ लीजिए। यानी कंपनी की प्रोडक्ट की प्राइसिंग पर काम नहीं करती। मैं भी चाहता तो प्राइस कुछ भी हो सकता था। तो सोच के देखिए, यहां पर पैसा कमाने के उद्देश्य से आते तो मैं भी प्राइस कुछ भी रख सकता था, लेकिन यहां पर हम चीजों को समझने का प्रयास करेंगे कि हम देखें हैं फील्ड में लोग को कितने भी मोटिवेट कर दीजिए, लेकिन सामने वाले के पास अगर 10,000 का प्रोडक्ट लेने की क्षमता नहीं है, कैसे लेगा? सवाल है आपसे। नहीं लेगा। अच्छा प्रोडक्ट है, रिजल्ट भी अच्छा है, उसको समझ में भी आ रहा है, लेकिन फिर भी 10,000 रुपये महीने का नहीं ले सकता, लेकिन 600 का ले सकता है, 1,000 का ले सकता है, 2,000 का ले सकता है। तो क्यों नहीं कंपनी आगे जाएगी? जब प्रोडक्ट की गुणवत्ता है, कंपनी के प्रोडक्ट की प्राइसिंग है, और हर व्यक्ति आसानी से वो प्रोडक्ट को ले सकता है, तो प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होगा। जब ज़्यादा सेल होगी तो सबसे बड़ा फायदा। तीसरी चीजें, प्राइस सस्ते होने के साथ साथ प्राइस। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोग मरते क्यों हैं? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोग नाकामयाब क्यों होते हैं? क्योंकि स्टार्टिंग में दुनिया की किसी भी कंपनी में जाएंगे तो तुरंत करोड़पति, अरबपति, खरबपति, लखपति नहीं बनेंगे। तुरंत पैसे नहीं आते, टाइम लगता है, टीम बनाने में टाइम लगता है। उस समय लोग टूट जाते हैं जिनके पास तेल, गाड़ी में तेल डालने के लिए पैसा नहीं होता है मेरे दोस्त।
वहां पर जीनियस ग्लो वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड काम करती है। और हमारे किसी भी प्रोडक्ट को अगर कोई भी फाइटर स्टार्टिंग में करता है, मैं दावा दे सकता हूं कि केवल वो रिटेलिंग कर दे, अगर 2-4 प्रोडक्ट डेली, तो 500 रुपये कमा करके जेब में होता है उसके पास। रिटेल भी कर सकता है, आसानी से रिटेल करके प्रोडक्ट से रिजल्ट ले सकता है, और वो रिटेलिंग यानी एमआरपी कमा सकता है, यानी 30% से 40% तक का एमआरपी इनकम कर सकता है, जो उसके लिए मिल का पत्थर साबित होता है। डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के अंतर्गत पहले, बाद में क्या होगा, करोड़ों आएगा, लाखों आएगा, अरबों आएगा, नहीं जानता हूं सर, लेकिन अगर फील्ड में चलने के लिए अगर 200 रुपए की तेल की जरूरत है तो वर्तमान में चाहिए। और वर्तमान में कहां से आएगा, अगर केवल आप फील्ड में 2 घंटे का वॉच कर दिए, 2 घंटा काम कर दिए, और 2 से 3 प्रोडक्ट अगर बेच दिए, 4 प्रोडक्ट बेच दिए, सर 500 रुपये आपके जेब में होगा। और तेल भराने के लिए अपलाइन को दौड़ना नहीं पड़ेगा, आप ऑटो मोड में आकर के काम कर सकते हैं और कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण है डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में आगे जाने का। प्रोडक्ट की प्राइस, प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट आसानी से बिक सकता है कि नहीं, क्या एमआरपी में भी हम लोगों को दे सकते हैं कि नहीं प्रोडक्ट, क्या एमआरपी में देने में भी हमको डर तो नहीं लगता है, ये सवाल पूछिए। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी होनी चाहिए। दूसरा, प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट खराब नहीं होता, प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, लेकिन मैं काम कर रहा हूं अगर पैसा ना आए तो, पैसा कम आए तो, ये भी मायने रखता है। तो पैसा अगर देखना होगा तो आप हमारा प्लान देखिए, हमारा कॉन्सेप्ट देखिए। मैंने भी बहुत सारी कंपनियों के अंतर्गत काम किया हो, देखा हूं सर, तब प्लान बना है। आज तक 2 लेग प्लान यानी 2 लेग प्लान में 1 लेग से कभी भी पैसा कंपनियां नहीं देती हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के जीनियस ग्लो वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम भी दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति अपने स्पॉन्सर से किसी को अगर प्रोडक्ट दिलवाता है तो उसका 2% उसके खाते के अंतर्गत आता है। ये नहीं कंडीशन है कि राइट में सेल जाएगा, मैचिंग होगा तभी पैसा मिलेगा, नहीं मेरे दोस्त, यहां पर मैचिंग नहीं होगा तो भी आपके अकाउंट में पैसे आते हैं, और वीकली आते हैं, महीने का इंतजार नहीं करना पड़ता है। तो क्यों नहीं सक्सेस हो सकते हैं? 1 महीने बाद पैसा आएगा तो सक्सेस हो सकते हैं, अगर 1 वीक में पैसा आएगा तो सक्सेस नहीं हो सकते। 2000-4000 का प्रोडक्ट बेच के सक्सेस हो सकते हैं, 200 का प्रोडक्ट बेच के रिजल्ट ओरिएंटेड सक्सेस नहीं हो सकते हैं। या खुद अपने आप से सवाल पूछिए, 100% सक्सेस हो सकते हैं भाई, सक्सेस क्यों नहीं हो सकते? सक्सेस वही नहीं होगा जो काम नहीं करना चाहेगा, वो तो दुनिया के किसी इंडस्ट्री में चला जाए भाई। लोगों तक तो हमें पहुंचना ही पड़ेगा ना, लोगों को क्वालिटी बताना ही पड़ेगा, लोगों को प्लान बताना ही पड़ेगा, बिना बताए नहीं होगा। तो पेआउट की बात करें तो पेआउट भी, प्रोडक्ट के साथ साथ पेआउट भी कंपनी दे रही है, डायरेक्ट स्पॉन्सर दे रही है, डायरेक्ट स्पॉन्सर रॉयल्टी दे रही है कंपनी, रॉयल्टी 10%, यानी आपके माध्यम से। आज तक मैंने ऐसा कहीं सिस्टम नहीं देखा, आप देखे होंगे तो बताइएगा, कि आपके 1 लेग में अगर 1 बंदा भी सक्सेस है, अगर आपके स्पॉन्सर से अगर वो जितना मैचिंग करता है उसका 10% कंपनी आपको देती है। इससे फायदा क्या होता है कि आपके 1 लेग में अगर दिक्कत आ रही है तो 1 लेग से पैसा आ रहा है, तो उस पैसे को दूसरे लेग में लगा के आप टीम बिल्ड कर सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं। सर प्लान को समझिए। तो हम, प्रोडक्ट भी सस्ता है, प्रोडक्ट भी अच्छा है, और प्लान में पैसा भी आपको ज़्यादा दे रहे हैं। अब बहुत सारे लोग आपको समझाएंगे पैसा ज़्यादा दे रहे हैं, भागेंगे, बंद करेंगे कंपनी। अच्छा, मैं भागने के लिए पैसा लगाया हूँ? कंपनी खोलता है कोई व्यक्ति, लगाता है कि कमाता है? पहले लगाता है। तो क्या भागना होता? तो लगाता कंपनी खोल के। मनी सर्कुलेशन कंपनियां भागती हैं मेरे दोस्त, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, क्योंकि प्रोडक्ट आप बाद में खरीदते हैं, कंपनी पहले पैसा दे के खरीद के लाती है प्रोडक्ट, इसलिए कंपनी भागेगी नहीं। और प्रोडक्ट आपको बेच रही है तो कंपनी को भी फायदा होता है। बस अंतर यही है, कोई दाल में नमक खाता है, कोई नमक में दाल खाता है, बस डिफरेंट ही है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई कंपनी ज़्यादा दे रही है तो वो कंपनी बंद हो जाएगी, समझ रहे हैं? क्योंकि कंपनी भी कैलकुलेशन कर रही है, कैलकुलेशन से प्लान बनाया। किसी की हवाई में प्लान नहीं बनता, हवा में बनने वाली चीज़ सक्सेस नहीं होती है, ठीक है? ये कुछ चीज़ें पॉइंट बताऊंगा डिटेल में, तो आप प्लान देखेंगे तो समझ जाएंगे जो लोग नहीं समझ रहे हैं। तो रॉयल्टी इनकम भी दे रही है कंपनी, प्रोडक्ट भी अच्छी दे रही है। सिस्टम की अगर बात कर रहे हैं तो हर वीकली ट्रेनिंग मीटिंग सिस्टम भी कंपनी काम कर रही है, ट्रेनिंग आपको दे रही है, रेजिडेंशियल ट्रेनिंग दे रही है, जहां पर आपको सपोर्ट चाहिए। आप फ्रेशर, आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितने एजुकेटेड हैं, आपकी लंबाई क्या है, आपकी चौड़ाई क्या है, आप गोरे हैं, काले हैं,
कोई फर्क नहीं पड़ता। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत आप केवल डिसीजन लीजिए और अपने आप को समर्पित करिए। ये सिस्टम आपको सिखाने का काम करता है, हमारे यहाँ सिस्टम सिखाने वाला भी है। तो यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, दो, पहला प्रोडक्ट, दूसरा पे आउट, तीसरा होता है सिस्टम। अगर सिस्टम स्ट्रांग है तो ऑटोमेटिक आप आगे जाएंगे और आपका आने वाले समय के अंतर्गत बिजनेस ऑटो पायलट मोड में जाएगा। जब ऑटो पायलट मोड में जाएगा तो यहाँ पे एक बड़ी बड़ी अचीवमेंट आप लेने का काम कर सकते हैं। चौथा होता है अपलाइन। अपलाइन अपलाइन का भी रोल होता है, अपलाइन का भी रोल होता है। तो यहाँ अपलाइन भी आपको लिखेंगे जो अनुभवी अपलाइन है, ठीक है। अपलाइन का सपोर्ट भी मिलेगा। 3 लेयर अपलाइन है, एक अपलाइन से नहीं सपोर्ट मिल रहा है, दूसरा करेगा, दूसरे से नहीं मिल रहा है, तीसरा करेगा, तीसरे से मिल नहीं, चौथा करेगा, और 5वां डायरेक्ट लाइन है आपके साथ। अगर अभी डिसीजन लेते हैं तो डायरेक्ट लाइन यानी कंपनी की डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप भी है आपके पास। एक ऐसी कंपनी के अंतर्गत आपको काम करने का मौका मिल रहा है जहां पर कंपनी मैनेजमेंट से जुड़ करके आप सब समस्याओं का समाधान ले सकते हैं और एक बड़े लेवल का बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। तो सपोर्ट सिस्टम भी अच्छा है। 5वां होता है सेल्फ। आपको सेल्फ तो एक्टिविटी करनी पड़ेगी किसी भी प्लेटफॉर्म पर सक्सेस होने के लिए। विदाउट एक्टिविटी बहुत बड़ा धंधा नहीं कर सकते। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर डिसीजन लिए हैं तो सही तरीके से डेडिकेटेड रह करके काम करिए आने वाले समय के अंतर्गत। और आपको मैं विजन और मिशन बताऊं, आज चल रहा है 2026 और आने वाले 2030 का मैं विजन बता दूं आपको। जीनियस ग्लो वेलनेस से 100 डायमंड आ रहे हैं, 100 डायमंड 2030 के अंदर 100 डायमंड बनाने वाली कंपनी बनने वाली है। अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा क्या आप डायमंड की श्रेणी में आप हैं कि नहीं। डायमंड वही बनेगा जो काम करेगा। सपोर्ट तो सिस्टम का है, सिस्टम सबके लिए आपके साथ है। तो बस डिसीजन लेने की जरूरत है और डिसीजन ले चुके हैं तो लग कर काम करने की है। त्याग करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, घर छोड़ो और रिकॉर्ड तोड़ना पड़ेगा। केवल घर में रह के धंधा नहीं होगा, बाहर निकलना पड़ेगा, अपना मेंटर बनाना पड़ेगा, गाइडलाइन में काम करना पड़ेगा, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। सिस्टम को प्रमुख रखिएगा। दुनिया में कोई व्यक्ति काम करे चाहे ना करे, सिस्टम काम करता है। मुझसे भी बड़ा हमारी कंपनी का सिस्टम है। सिस्टम अगर बचा रहेगा ना तो हर व्यक्ति सक्सेस होगा। तो सिस्टम को बचाना है और सिस्टम को स्ट्रांग बनाना है और सिस्टम के साथ काम करना है, एक बड़ी उपलब्धि को हासिल कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं सारे फाइटर हमारे तैयार होंगे और जिन तक वीडियो नहीं पहुंची है इसको इसके बाद शेयर करेंगे। और जो व्यक्ति किसी जिले से, किसी राज्य से, किसी तहसील से अगर जीनियस ग्लो वेलनेस का टॉप अचीवर बनना चाहता है और टॉप लेवल पर काम करना चाहता है, अपने लेवल पर एक पहचान बनाना चाहता है कि मैं जीनियस ग्लो वेलनेस का बेड़ा लेकर के खड़ा हूं इस राज्य के अंतर्गत, उस राज्य में मैं 24/7 खड़ा हूं, आपके साथ लग के काम करेंगे और हिंदुस्तान में एक बड़ी पहचान बनाने का काम करेंगे मेरे दोस्त। बस आप डिसीजन लीजिए, डिसीजन लेने की जरूरत है, कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है। गहराई से समझिएगा, ऊपर से समझेंगे नहीं समझ में आएगा। ऊपर वाले तो आपको समझा देंगे, ठीक है। और कोई भी इंडस्ट्री छोटी से बड़ी होती है, ठीक है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। मेरी भी इंडस्ट्री छोटी है, धीरे धीरे बड़ी हो रही है, बड़ी हो रही है, बड़ी हो रही है, बड़ी होगी, 100.1% होगी। लोग आएंगे, लोग कामयाब होंगे। यदि दूसरी कंपनी में लोग कामयाब हो सकते हैं तो यहां पे भी लोग कामयाब हो सकते हैं। तीसरी बात है सिस्टम। सिस्टम फेल क्यों हो सकता है सर? कंपनी श्योर होगी तो सिस्टम फेल होगा ना। कंपनी जीएसटी ना भरती हो, कंपनी टीडीएस नहीं भरती हो, कंपनी फाइलिंग नहीं करती हो। आज जीनियस ग्लो वेलनेस टाइमली जीएसटी पेड करती है, टीडीएस पेड करती है और आने वाले समय में करती रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट सर्वोपरि है। गवर्नमेंट की गाइडलाइन से अगर हम लोग काम करेंगे तो आगे बड़ी उपलब्धियों को हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा विजन है आने वाले 2030 के अंतर्गत जो है कि 100 डायमंड क्रिएट करना। और 100 डायमंड का मतलब समझ सकते हैं, मेरे यहाँ डायमंड जो होगा ना उसकी बात ही निराली होगी, क्योंकि एक अलग टाइप का अचीवमेंट होगा। एक पैसिव इनकम की ओर से अग्रसर होगा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पैसिव इनकम के लिए किया जाता है, लेकिन हम किसी भी रैंक पर जाने के बाद अगर एक्टिव इनकम ही कर पा रहे हैं, पैसिव इनकम नहीं कर पा रहे, तो सोचने का सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाले हैं
और टॉप 100 यानी टॉप डायमंड में किस सूची में हो सकता है। अभी आप डिसीजन नहीं लिए हो और आप ही इस कंपनी के पहले डायमंड हो सकते हैं, दूसरे डायमंड हो सकते हैं, तीसरे हो सकते हैं, ये कोई नहीं जानता। जो जितनी स्पीड से काम करेगा वो व्यक्ति डायमंड बनेगा। तो मिशन 2030 100 डायमंड के साथ हम लोग तैयार हैं। 100 डायमंड, क्या आप डायमंड बनने के लिए तैयार हैं? तो कमेंट में लिखिए यस, लिखिए आई एम डायमंड। क्योंकि भाई साहब कोई व्यक्ति डायमंड बाद में बनता है, सोच पहले बनती है। मैंने बोला ना, सोचने की कोशिश तो करो। सोचने में पैसा नहीं लगता। कंपनी बाद में खुली थी, पहले मैं सोचा था। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप डायमंड बनना चाहते हैं तो डायमंड की सोच रखनी पड़ेगी। और अलग मजा होगा जब कंपनी के अंदर एक डायमंड यानी कि एक टॉप 10, टॉप 20, टॉप 50 और टॉप 100 में डायमंड बनने का जो मौका मिलेगा ना, तो उसका अलग ही आनंद होगा। यहाँ पर मौका है, एक बहुत बड़ा मौका है जहां पर आप डायमंडशिप हासिल कर सकते हैं और एक बड़ी लेवल की पहचान बन सकते हैं। तो मिशन 2030 में 100 डायमंड, और आज कंपनी की 2030 तक मैन्युफैक्चरिंग भी आपके पास होगी। जो लोग मार्केट में सवाल करते हैं वो सारे सवाल के आंसर हो चुके हैं और बताते खुशी हो रही है कि आज ही मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। कुछ प्रोडक्ट अपने पास FMCG के बन रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो चुके हैं। लेकिन हेल्थ में भी बात करेंगे और भी सेक्टर में बहुत सारी चीज़ को, नई चीज़ों को लेके आने वाले हैं सर। वो चीज़ बताएंगे नहीं, हम करके दिखाने पर विश्वास करते हैं, केवल बताने पर नहीं बताएंगे। ठीक है, करने पर विश्वास करते हैं। केवल बताना तो आसान है, करना मुश्किल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें नई होने वाली है। नए विजन के साथ कंपनी काम कर रही है और ऑल ओवर इंडिया के अंतर्गत कंपनी अपनी पहचान बनाएगी। आप बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, आपको सोचना पड़ेगा। क्या किसी के बातों से गुमराह होने आए हैं, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, या अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं। जो लक्ष्य को निर्धारित करता है वो पीछे मुड़ के नहीं देखता है। कहावत एक है कि हाथी चलती रहती है और पीछे भौंकने वाले होते हैं। तो पीछे आपको लोग बोलेंगे यार सक्सेस नहीं मिलेगी, कहाँ जा रहे हो। ब्रांड कोई भी कंपनी पैदा होती नहीं होती भाई साहब, उसे ब्रांड बनाते हैं हम और आप मिलके। तो एक ही ब्रांड मार्केट के अंतर्गत नहीं है, हजारों ब्रांड पैदा हो सकते हैं और हजारों ब्रांड अच्छे हो सकते हैं। बस हमें विश्वास करने की ज़रूरत है और डिसीजन लेकर काम करने की ज़रूरत है। तो एक बहुत बड़े विजन और बड़े मिशन से काम कर रही है कंपनी। आप केवल 5 साल टिक के तो देखिए, नज़ारा बदल जाएगा कंपनी का और आपका, अपने पूरे खानदान की हिस्ट्री को बदलने का एक मौका है। जहाँ पर लग के काम करिए, कंपनी के टारगेट को अचीव करिए और एक बड़े लेवल पर बिजनेस करके आप अपने इतिहास कायम करिए। ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी आप बिजनेस करना चाहते हैं, कंपनी या लीडर से संपर्क करके डिसीजन लीजिए और बड़े लेवल पर बिजनेस करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने का कार्य कर सकते हैं। आज बहुत सारे हमारे पास अचीवर है, इसका प्रमाण है। जो किसी भी इंडस्ट्री के अंतर्गत 4 साल में जो नहीं कर पा रहे हैं, हमारे यहाँ 6 महीने के अंदर कर रहे हैं, 1 साल के अंतर्गत कर रहे हैं। जो काम करेगा वो सक्सेस होगा, जो नहीं करेगा वो सक्सेस नहीं होगा, किसी भी इंडस्ट्री में नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर सक्सेस होना चाहते हैं सर, तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। यहाँ बात ही कुछ और है, यहाँ पर सक्सेस होने की बात ही कुछ और है। और आप अपने ज़िले से, अपने राज्य से, अपने तहसील से अगर किसी कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं तो क्या गलत है? आज दिल्ली, बम्बई, गुजरात और महाराष्ट्र और हरियाणा की कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, ये आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आप गाजीपुर से जा करके ऑल ओवर इंडिया में बिजनेस करेंगे, ऑल ओवर इंडिया से पैसा गाजीपुर में खींच के लाएंगे, क्योंकि आप अपना पैसा ले जा करके दूसरे राज्यों में देंगे। इस इंडस्ट्री में मैं तो बोलता हूँ एक अभियान है सर। गाजीपुर की धरती, पूर्वांचल की धरती में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत एक वरदान है, जीनियस ग्लोबल वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। और इस वरदान में आप कितना साथ देते हैं, इस इंडस्ट्री में कितना आप साथ देते हैं, आप पर डिसाइड करता है। अगर आप साथ हैं तो पूरे हिंदुस्तान को जीतने के लिए जीनियस ग्लोबल वेलनेस ऑलरेडी है। साथ बनाए रखिए, क्योंकि जब राज्य की और जिले की पहचान बनेगी तो उस श्रेणी में आप भी होंगे। तो आपको डिसाइड करना है कि उस श्रेणी में रहना है या दूसरे को श्रेणी में लाना है। ठीक है, तो ये गाजीपुर या आसपास के जिलों के लोगों को आसान है मौका यहाँ पर एक बड़े कीर्तिमान को स्थापित करने के लिए। ठीक है, तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप लोगों को पहले डिसीजन लेना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा उल्टा काम होता है। कहा जाता है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर साग बराबर लोग कहा करते हैं। तो वो चीज़ें कुछ लोग ऐसा सोचते हैं
कुछ लोग डिसीजन लेना चाहते हैं लेकिन ईगो में है कि मैं कैसे बोलूं, मैं कैसे ज्वाइन करूं, हैं उस कंपनी में, इस कंपनी में। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप कभी जब जगो तभी सवेरा सर, कभी भी डिसीजन लेके काम कर सकते हैं। जो किया शर्म उसका फूटा करम। अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत, यहाँ तो मौका है। आइए, ऑफिस विजिट करिए, मिलिए, बैठिए, समझिए चीज़ों को, कंपनी के विजन को समझिए, कंपनी के मिशन को समझिए, कंपनी के प्लान के डिटेल को समझिए। अगर लगता है कि यहाँ कैरियर है तो आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है, और नहीं लगता है कोई बात नहीं, जिसको लगेगा वो यहाँ आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। तैयार हैं सभी फाइटर्स? तो मैं कहना चाहूँगा इस वीडियो को अपने सारे फेसबुक फ्रेंड को शेयर करें, जिससे हमारी इन्फॉर्मेशन, और अभी तो ये शुरुआत है मेरे दोस्त, ये बार बार हम लोग लाइव आएंगे और एक दूसरे से रूबरू होने का मौका मिलेगा, कोई भी चीज़ होगी तो। अभी रिसेंटली में एक प्रोडक्ट और हम लोग के बीच आने वाला है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो प्रोडक्ट एक वरदान है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए, आयुर्वेद का वरदान बोल सकते हैं। यानी आज के बाद से आपके प्रोडक्ट लिस्ट में एक प्रोडक्ट जुड़ने जा रहा है, और जल्द ही एक 1 वीक के अंतर्गत लगभग आपको सेंडअप पर और हेड ऑफिस पर उपलब्ध होगा, जिसका नाम है अमृत बूस्ट जूस। अमृत बूस्ट जूस भाई साहब, मैं बोलता हूँ दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम में इस प्रोडक्ट को रिकमेंड कर दीजिएगा। ये प्रोडक्ट बोलेगा, और एक फाइल यूज करने पर प्रोडक्ट बोलेगा, क्योंकि इसके अंतर्गत ऐसे इंग्रेडिएंट डाले गए हैं जिसमें 42 प्रकार की 42 यानी 42 प्रकार की जड़ी बूटियों, 42 प्रकार के हर्ब्स डाले गए हैं, जिस प्रोडक्ट के अंतर्गत उस प्रोडक्ट का रिजल्ट कैसा होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो जरूर उस प्रोडक्ट को यूज करिएगा और लोगों के बीच यूज कराइएगा। आपके साथ पूरा सिस्टम तैयार है, और आप उसकी चिंता मत करिए। सिस्टम आपको प्रोडक्ट देगा, सिस्टम आपको पे आउट देगा, सिस्टम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। बस आप अपनी मेहनत और डेडिकेशन से इस प्लेटफॉर्म पर लगे रहिए, मैं आपके साथ हूँ। और मैं यही बताने के लिए आप लोगों के बीच आया, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कंपनी का विजन क्या है, मिशन क्या है। कंपनी का बहुत बड़ा विजन है और मिशन है। कुछ विजन और कुछ मिशन जो होते हैं ना, केवल जबान से नहीं होते, कुछ चीज़ों को करना पड़ता है। ठीक है, और उस कार्य की ओर कंपनी अग्रसर है, अभी करने के लिए तैयार है, और एक बड़े मुकाम को हासिल करने के लिए कंपनी अग्रसित हो रही है, जिसके लिए हम लोग दिन रात एक कर चुके हैं और एक बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं। आप जहाँ पर भी सपोर्ट की ज़रूरत है आप बताइए। आप सीख के बिजनेस करिए, बिना सीखे नहीं होगा, सीखना पड़ेगा। और कुछ नहीं सर, आप बस इंडस्ट्री में 3 से 5 साल का समय दीजिए, एक बड़े मुकाम को आप हासिल कर सकते हैं। किसी भी इंडस्ट्री में बड़े मुकाम को हासिल करने से 3 से 5 साल लगेंगे, और 3 से 5 साल अगर सिस्टमेटिक दे दिए तो फिर क्या पूछना, एक बड़ी उपलब्धि को हासिल कर लेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी तैयार होंगे डिसीजन लेने के लिए, और भी हम लोग लाइव वीकली मिलेंगे। अभी बहुत सारे फाइटर्स जुड़ नहीं पाए हैं, क्योंकि कुछ लोगों को अभी मालूम नहीं था। तो ये अभी टेस्ट लाइव था। टेस्ट लाइव के माध्यम से जो लोग जुड़े, जो लोग बाद में वीडियो देखेंगे, उनके लिए इस वीडियो को शेयर कर दें, और अधिक से अधिक लोग अपना नंबर भी दे दें। किसी भी ज़िले, किसी राज्य में जो लोग अगर इस सिस्टम से जुड़ के काम करना चाहते हैं, इन सभी लीडर के नंबर पर कंसल्ट करके आप वहाँ पर एक बहुत बड़े मुकाम पर बिजनेस करने के लिए तैयार हो सकते हैं। ठीक है, कंपनी आपके साथ है और हमेशा रहेगी। एक बड़े विजन से साथ में है, आपको किसी प्रकार का निराशा नहीं होने देगी। मैं इसके लिए आपके हमेशा समर्पित रहूँगा कंपनी के साथ आप लोगों को, क्योंकि सक्सेस बनाना लोगों को, मेरे साथ जितने भी लीडर अगर डिसीजन लिए हैं उनको सक्सेस करना ही मेरा स्वभाव है। इसलिए यहाँ पर क्योंकि आप सक्सेस होंगे तो हमारी सक्सेस है। मैं तो बोलता हूँ कंपनी खुद हैं आप, ये कंपनी आपकी है, और कंपनी को आगे बढ़ाना आपके हाथ में है। अगर कंपनी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो लेके उतरिए मार्केट के अंतर्गत, धमाल मचा दीजिए, प्रोडक्ट को यूज कराइए। नहीं रिजल्ट आए तो बताइए ये रिजल्ट नहीं है प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट का रिजल्ट आ रहा है तो धमाल देके एकदम डेडिकेशन से उतरिए। लोगों की ज़िंदगी बदल रही है, लोग अगर प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, रिजल्ट आ रहा है, तो 100% आपकी सक्सेस है सर। जब प्रोडक्ट सेल होगा तो सक्सेस होगी। लेकिन सर प्रोडक्ट सेल कैसे होगा? नंबर ऑफ पीपल्स, अधिक से अधिक लोगों से मिलेंगे, अधिक से अधिक लोगों को प्लान शेयर करेंगे, अधिक से अधिक लोगों को बताएंगे अपने सिस्टम के विषय में, तब जाके सफलता मिलेगी।
शॉर्टकट नहीं है, बताना पड़ेगा। और सक्सेस का एक ही मंत्र है बस, 1000 प्लान, 1000 1000 प्लान, 1000 प्लान आप कर दीजिए, 100% आप सफलता की ओर अग्रसर हो जाएंगे, एक बड़ी उपलब्धि को हासिल कर लेंगे। हाँ, किसी के साथ चीटिंग मत करिएगा। मैं बार बार बोलता हूं, ईमानदार व्यक्ति ही यहां पर सक्सेस हो सकता है, बेईमान व्यक्ति कभी सक्सेस नहीं हो सकता है। तो कभी भी इस तरह का भाव रख करके इस सिस्टम को नहीं करने का जरूरत है। किसी को फंसाना, किसी को पैसा लगवाना, ये चीज़ें कभी नेचर नहीं देता है सिस्टम। आपके साथ ईमानदारी से बिजनेस को करिए, ईमानदारी से बड़ी उपलब्धियां हासिल की जा सकती है। समय थोड़ा ज़्यादा लग जाए वो ठीक है, लेकिन बेईमानी से कभी बिजनेस को मत करिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ईमानदारी का बिजनेस है, लोगों से रिलेशनशिप बनाने का बिजनेस है। रिलेशन ही ऐसा है जिससे आज कंपनी चल रही है। तो आपको भी अगर बड़ा नेटवर्क बनाना है तो लोगों से रिलेशन, अपलाइन से अच्छा रिलेशन बना के रखिए, डाउनलाइन से अच्छा रिलेशन बना के रखिए। जिससे प्लान करने जाते हैं वो जुड़े चाहे ना जुड़े, हर व्यक्ति से रिलेशन बना के रखिए, आप 100% सक्सेस होंगे, 100% सक्सेस होंगे। आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन गलत नेचर से करेंगे, लोगों का नुकसान करेंगे, लोगों के जिंदगी से खिलवाड़ करेंगे, सर ऊपर वाला भी देख रहा है, ऊपर वाले के लाठी में आवाज नहीं होती है। तो मैं ही कहूँगा, ईमानदारी से बिजनेस को करिए और बहुत बड़े लेवल पर करिए। मैं अभी वीडियो सेशन को समाप्त करने वाला हूँ, फिर आप लोगों से रूबरू होऊंगा और हर एक प्रोडक्ट की नॉलेज लेकर के, प्रोडक्ट की गुणवत्ता को लेकर के मैं आपके सामने आऊँगा। अभी जो हमारा प्रोडक्ट आने वाला है अमृत बूस्ट, इसमें 42 प्रकार की जड़ी बूटियाँ डाली गई हैं, उसके एक एक डिस्क्राइब किया जाएगा कौन कौन सी जड़ी है, क्या क्या काम करती है। उसको मार्केट में देख के रिजल्ट लीजिए और फीडबैक दीजिए, क्योंकि हम भी प्रोडक्ट कोई भी लाते हैं तो उस पर रिसर्च करके लाते हैं कि प्रोडक्ट मार्केट के अंतर्गत जाने पर हमारी कंपनी की फेस वैल्यू और अपनी फेस वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारे घरेलू यूज के भी प्रोडक्ट अपने पास बहुत अच्छे आ चुके हैं। आप मार्केट के प्रोडक्ट यूज करते हैं, उससे सस्ता और उससे अच्छा अगर प्रोडक्ट आपको मिले तो क्यों नहीं यूज कराएंगे भाई। घर घर में जाइए ना, आज अपने पास डिटर्जेंट पाउडर है, बहुत सस्ता है। आपका डिश वॉश लिक्विड है, बहुत सस्ता है। टॉयलेट क्लीनर है, बहुत सस्ता है। ग्लास क्लीनर है, बहुत सस्ता है और अच्छा है। सस्ते की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब सस्ते वाली बात आती है तो लोग आपको गुमराह करेंगे कि सस्ता है तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि महंगी चीज़ ही केवल अच्छी होती है। महंगी और सस्ती तो क्या होता है, ब्रांड का होता है। जब कंपनी बड़ी हो जाती है तो वही चीज़ महंगी हो जाती है। ठीक है, तो क्वालिटी मेन मायने रखता है। महंगा सस्ता अलग चीज़ है। अगर हम सस्ते में क्वालिटी अच्छी दे रहे हैं तो आप प्रोडक्ट को अधिक से अधिक लोगों तक ले जाइए, घर घर तक पहुंचाइए लोगों को प्रोडक्ट। देखिए फिर बिजनेस देखिए ना सर। मैं तो बोला वो कंपनी नहीं है, कंपनी ऐसी होगी कल के डेट में लोग आपको ढूंढते हुए आएंगे प्रोडक्ट। यहाँ प्रोडक्ट लोग खरीदने के लिए मजबूर बना दूंगा मैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब मार्केट से सस्ता होगा और मार्केट से अच्छा होगा और मार्केट से पैसा भी कम लगेगा तो आप प्रोडक्ट क्यों नहीं यूज करेंगे? मेरा सवाल है। ऑटोमेटिक यूज करेंगे, ऑटोमेटिक यूज करेंगे भाई, मुझे बोलना नहीं पड़ेगा यूज करिए। और हमारे लीडर यूज कर रहे हैं और अधिक से अधिक मैं बोलूँगा कि यूज करिए और लोगों को यूज कराइए। जो डिटर्जेंट पाउडर मार्केट से खरीदते हैं अगर उससे सस्ते रेट में हमारे यहाँ है तो क्यों नहीं यूज करना चाहिए? साबुन जो मार्केट में यूज करते हैं उससे सस्ता और उससे अच्छा अगर अपने पास है तो क्यों नहीं यूज करना चाहिए? तो दोनों ऑप्शन है यहाँ पर, सस्ता भी है, अच्छा भी है, प्लस आपको सेल वैल्यू भी है। अगर आप उसको यूज भी करते हैं तो आपको सेल वैल्यू का फायदा मिलता है और आपको कहीं कहीं धीरे धीरे केवल यूज भी करते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ से अचीवमेंट ले सकते हैं, यहाँ से टारगेट कर सकते हैं। तो अभी आ गया है पूरी मेहनत करने की। हमारे जितने भी फाइटर्स देख रहे हैं इस वीडियो को, अभी ये सेशन समाप्त होने के बाद अधिक से अधिक अपने ग्रुपों में अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए और अगर जो लोग डिसीजन नहीं लिए हैं उनको इस वीडियो को दिखाइए और इसके माध्यम से डिसीजन ले करके आप एक बहुत बड़े लेवल का बिजनेस कर सकते हैं। मैं आपके साथ हूँ। अगर हमारी वाणी से मैं बोलना चाहता हूँ, अगर किसी लीडर को नुकसान पहुँचाओ, किसी को बुरा लगा हो तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, मेरा उद्देश्य किसी कंपनी को, किसी लीडर को, किसी व्यक्ति को गलत बोलना नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि अगर हम अच्छे होंगे, कंपनी अच्छी होगी, सिस्टम अच्छा होगा, निश्चित रूप से आगे जाएगी। ठीक है, किसी की बुराई करके आगे बढ़ना मेरे संस्कार में नहीं। शायद जानते होंगे, बहुत सारे लोग हमको जानते होंगे, वाकिफ होंगे।
भाई साहब, आज तक किसी भी लीडर को डायरेक्टली प्रेशराइज करके प्रपोज करने का काम जीनियस ग्लोबल वेलनेस नहीं करती है। जीनियस ग्लोबल वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड ऐसा काम करती है, इसके साथ लीडर खुद प्रपोज होते हैं और लीडर आकर डिसीजन लेने का काम करते हैं। ठीक है, अदर कंपनियों की तरह नहीं कि हम डायरेक्ट उसको लालच दें या उसको ये वो करें, वो चीज़ नहीं है सर। वो चीज़ करना होता तो अभी कंपनी और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी होती, वो चीज़ नहीं करना। हाँ, वो सिचुएशन पैदा कर दूंगा, वो कंडीशन ला के रख दूंगा कि अगर आपको डिसीजन लेना आपकी मजबूरी हो जाएगी कि जीनियस ग्लोबल वेलनेस कोई चीज़ है जिसके कॉन्सेप्ट को देखना चाहिए, जिसके प्लान को देखना चाहिए, जिसके प्रोडक्ट को देखना चाहिए, तो आप आइए, स्वागत है आपका। जबरदस्ती नहीं, किसी बुराई करके नहीं, किसी की बुराई क्या है, सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। हाँ, मेरे विषय में बहुत सारे लोग बुराई किए, लेकिन मैं ऐसा शख्स हूं कि आज तक मैं बुराई करने के लिए कभी फेसबुक लाइव नहीं आया या लोगों को कभी कमेंट नहीं किया या लोगों को बोल करके उल्टा सीधा नहीं कहा। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं बुराई भी वही होती, उसी की होती है जिसकी अच्छाई होती है। दुश्मन भी उसी के ज्यादा होते हैं जिसके जिगरे में दम होता है। ठीक है, तो जिगरे में कुछ ना कुछ होगा तभी लोग हमारी बुराई करते होंगे। कम से कम शुभचिंतक है, वो शुभचिंतक हैं जो कि हमारे विषय में सोच रहे हैं। बुराई के माध्यम से ही सोच ले भाई, बुराई कर देने से कोई भी चीज़ बुरा नहीं हो जाता। मैंने बोला ना, बुराई करने से केवल कोई चीज़ अगर बुरी हो जाती तो इंसान, बहुत सारे लोग बुरे हो जाते हैं। किसी के कह देने से कंपनी बंद हो जाती, किसी के कह देने से कंपनी चल जाती, तो हर व्यक्ति हर कंपनी को कहता। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं आप लोगों को एक बार प्रणाम करता हूं, जितने भी फेसबुक लाइव हमारे फ्रेंड हैं, दोस्त मित्र हैं, जितने भी लोग हैं और किसी भी कंपनी से हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से हैं, उन सभी लीडर को मैं सलाम करता हूं। और एक बार अगर आप यहाँ पर भी डिसीजन लिए हैं तो यहाँ पर एक मेहनत से और डेडिकेशन से, ईमानदारी से काम करिए। आपके साथ पूरी कंपनी लगी हुई है। मेरा जीवन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए समर्पित है और हम लोग समर्पित होकर के काम कर रहे हैं और एक बहुत बड़े लेवल के मुकाम को हासिल करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए सिस्टम से निश्चिंत रहिए, सिस्टम से कभी आपको आँच नहीं आने वाली है। ठीक है, तो फिर मुलाकात होती है जल्द ही आप लोगों के बीच अगले वीडियो के साथ, अगले लाइव के साथ। और अपना प्यार और मोहब्बत इसी प्रकार से बनाए रखिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, जिससे जीनियस ग्लोबल वेलनेस को लोग नज़दीकी से समझ पाएँ। और नज़दीकी से समझना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट करके समझ सकते हैं और डिसीजन ले करके काम को आगे बढ़ा सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, गो डायमंड। सभी फाइटर को नमस्कार, शुभ रात्रि। सभी को एक बार फिर से प्रणाम। जितने भी लाइव फेसबुक व्यूअर देख रहे हैं सबको एक बार प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने अपने लाइव का बहुत ही कीमती समय निकाल करके हमारे लाइव सेशन को देखा। सलूट है आपको। यही मोहब्बत और यही प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।